वाह 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 वाह। तालियों के साथ स्वागत कीजिए माई योगी आदित्यनाथ का। बिहार पहुंचे हैं बाबा जी, और बाबा जी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बनाया गया नियम, बनाया गया कानून, बनाया गया फैसला, उन सब की धज्जियां उड़ा उड़ा कर कैसे बिहार चुनाव में बुलडोजर की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा गया है और क्या क्या बयान बिहार के लोगों को दिया गया है, उन सब पर चर्चा करूंगी। साथ में आपको यह भी दिखाऊंगी कि उनका अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है, लेकिन बिहार में जाकर राजनीति कैसे करना है ये कोई योगी आदित्यनाथ से पूछे। आगे आपको एक और खबर दिखाऊंगी जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जो है मौलाना बन गए हैं। जी हाँ, मौलाना बन गए हैं। ऐसी टोपी वोपी धारण किया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि लगता है मुसलमानों के वोट के लिए मौलाना भी बनना पड़े तो बन जाते हैं, क्योंकि 24/7 तो मुसलमानों को कोस कोस कर वोट लेना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। तो इससे अच्छा है कि बिहार में जो जनता के रुख रवैये बदल रहे हैं उनको देखते हुए क्या और कैसे वेशभूषा का धारण किया गया है वो सब कुछ मैं एक एक करके आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान को दिखाती हूँ दोस्तों, जहां पर बिहार में रैली के दौरान हमारे योगी बाबा बयान क्या क्या दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं वो सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना कि जो राजनीति में नेता लोग होते हैं वो भाषण देते तो बड़ा शानदार है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है और कैसे किया जाता है ये किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाया है। खैर, यहाँ से शुरू होती है योगी बाबा की वाहवाही का मंजर। अपनी वाहवाही का मंजर वो खुद ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है सपा और उसके पार्टनर को। इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल जो है योगी बाबा ने अपने रैली में किया है कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर को। अरे आगे तो लिखते हैं योगी जी, इतना छोड़ के डैश डैश क्या दे दिया है। आगे लिखते हैं देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आगे ये लिखते हैं जो पशुओं का चारा खा जाए। आज बिहार में वो सब कुछ है जो यहाँ पर 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। अरे बाप रे बाप, 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, तो अरे 20 साल से क्यों नहीं हो पाया। 20 साल कम नहीं होता है सत्ता में बैठना। एक ही कुर्सी पर टिक कर इस्तीफा दे दो, फिर सीएम की कुर्सी मिल जाती है, फिर सत्ता में वापसी हो जाती है। और एक कुर्सी पर टिकने के बाद 20 साल बिहार की जनता पर राज करने के बाद ऐसा क्या बिहार के लोगों को दे दिया कि बिहार के लोग पलायन करते हुए दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। बिहारियों को कैसे टारगेट किया जाता है, गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ आपको नजर कहाँ आएगा। सत्ता की कुर्सी आपके पास है तो आपको सब हरा हरा ही दिखेगा। पूछिए ना बिहारियों का दर्द बिहारियों से कि उनको कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे उनसे जो है सुलूक किया जाता है, कैसे उनको जी हाँ बिहारी होने पर गालियां पड़ती हैं। कभी पूछा है कि नहीं? अरे आप कैसे पूछेंगे? आप मंच पर आएंगे, 4 भाषण लिखा हुआ पढ़कर चले जाएंगे और बोल देंगे कि सब बढ़िया है, तो बढ़िया नहीं है बाबा जी। और रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर की राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुलडोजर राजनीति पर बार बार सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से आप सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के बयानों का उल्लंघन करते हुए कैसे मजे से बुलडोजर और तमाम समाजवादी पार्टी और ये वो फलाना ढिमकाना करके जो है बड़ी उपलब्धि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस उपलब्धि से जरा थोड़ा सा इतर आकर दोस्तों आप देखिए क्या लिखा, क्या खबर है और क्या
देश के मुख्य न्यायाधीश के जरिए कहा गया है। मतलब मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनके भी बयानों से आपको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। उनके दिए गए फैसले पर भी आपको कोई जरा सा भी, जी हाँ जरा सा भी पालन नहीं करना है, क्योंकि आपको तो बुलडोजर की राजनीति करनी है। खैर दोस्तों, देखिए क्या लिखते हैं सीजीआई बीआर गवई का क्या बयान है और न्यूज चैनल वालों ने क्या लिखा है। लिखा है कि बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत। ये बात सीजीआई बीआर गवई का, जी हाँ ये बात सीजीआई बीआर गवई के जरिए कही गई है। उनका दिया गया ये भाषण है कि वो क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है। जी हाँ, बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत। लेकिन यहाँ देखिए योगी बाबा क्या बड़े एकदम बुलडोजर वाला जोश जो है बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम जोश में भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चीज को क्या कहा जाए, सीजीआई कहते हैं कि बुलडोजर से राजनीति नहीं किया जा सकता है, लेकिन योगी कहते हैं कि बुलडोजर से सबको सैंत कर रख दिया है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की निंदा करते हुए अपने फैसले का, अपने कानून का जिक्र किया है कि उन्होंने क्या फैसला दिया है, किस तरीके के कानून बनाए हैं बुलडोजर के नियम को लेकर। लेकिन उन सब से बेफिक्र योगी आदित्यनाथ ने आज जो भाषण दिया है बिहार में जाकर, दोस्तों इसका एक एक क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से बयान पर बयान अपनी पार्टी का, एनडीए पार्टी का गुणगान पर गुणगान चल रहा है। कोई इनको बताए कि सत्ता में आप ही हैं और आपके होते हुए बिहार को कितने अच्छे दिन दिखा दिए हैं। ये बिहार वासी आज चीख चीख कर पूछ रहे हैं, कभी दौड़ा कर पूछ रहे हैं तो कभी भगा कर पूछ रहे हैं, कभी रोड शो में लोग नहीं आ रहे तो कभी रैलियों में खाली कुर्सियां नजर आ रही है। खैर, बिहार में राजनीति पर बड़ा ज्ञान देने वाले योगी बाबा के उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। यूपी के संभल जिले की असमोली में शुगर मिल पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है दोस्तों। 50 से ज्यादा गाड़ियों में जो है जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। बरेली में बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फैक्ट्री में भी आईटी रेड पड़ा है। कर्मचारियों के मोबाइल, कंप्यूटर, रिकॉर्ड, फाइल सब कुछ, जी हाँ सब कुछ जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में उत्तम व्यवस्था है और आए दिन दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार सलूक होता है, कैसे मारा जाता है, पीटा जाता है, पेशाब कर दिया जाता है, ये सब कहाँ, ये सब नजर नहीं आता है। बस आओ मंच पर चढ़ो और दनादन भाषण दागो और फिर चल पड़ो गाड़ी में बैठकर। भैया कहाँ जा रहे हैं, तो काफिला योगी आदित्यनाथ का जा रहा है, मोदी का जा रहा है, नीतीश बाबू का जा रहा है। कभी जनता के दुख दर्द के बारे में भी जरा जानिए और समझिए और पहचानिए। बस आकर भाषण दे देने से छुट्टी नहीं हो जाती है। जनता कैसे आज आपके कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को, विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को भगा रही है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए कि आज क्यों जनता उब चुकी है। आगे देखिए, हमारे अमित शाह गृह मंत्री बड़ा ही रंगीन टोपी पहने हैं दोस्तों, एकदम कव्वाल जैसा टोपी लग रहा है। मौलाना लोग जैसे पहनते हैं ना वैसा ही टोपी है, बड़ा चमकदार टोपी दिख रहा है। इसीलिए सोचा आपको दिखाऊं ये तस्वीर कि बड़े एकदम अच्छे से लग रहे हैं अमित शाह जी। और मोदी जी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पूर्ण विकसित बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलीनगर, जी हाँ नाम थोड़ा वो लग रहा है ना, अलीनगर। अलीनगर में आज जनसभा था दोस्तों, वो जहाँ पर अमित शाह के चमकीले टोपी ने सबका नजर खींचा है। लोग यही कह रहे हैं कि क्या मौलाना बन गए हैं, क्योंकि एकदम अच्छा सा जो टोपी है वो नज़र आ रहा है दोस्तों। और अमूमन ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखती है, हालांकि टोपी पर कमल वमल का फूल भी लगा हुआ है, लेकिन बड़ी खूबसूरत सी टोपी है। और इस टोपी को लेकर अलीनगर में, जी हाँ अलीनगर में वोट मांग रहे हैं। आज बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बिहार में जाकर वोट मांगने का काम किया है, लेकिन बिहार की जनता पर रोजगार मांगने पर जो लाठियां डंडे चलते हैं उसका हिसाब कौन देगा। क्या लगता है दोस्तों, ये सब कुछ करके कौन जीतेगा और कौन हारेगा?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।